नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आपको कुछ संदेशों के साथ साथ कुछ महापुरुषों द्वारा की गई भविष्यवाणियों से भी अवगत कराएंगे। और महापुरुषों द्वारा की गई भविष्यवाणियां आपके सामने प्रस्तुत करके वीडियो के माध्यम से संदेश दे रहा हूं। मालिका साहित्य आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान के तत्व सिद्धांत पर आधारित है। मालिका को थोड़ा गहराई से देखने पर लगता है कि मालिकार का इरादा सिर्फ समाज को अनसुनी बाढ़ के बीच का एहसास कराना नहीं था। भयावह प्रवचन में भावनाओं को भड़काने का महापुरुषों का इरादा नहीं था और अंतहीन जल प्रलय से अभिभूत महसूस करने के लिए नहीं लिखे थे। इस विनाश और युग विगने युग के पतन का संदेश फैलाकर वो समाज को एक नए रूप में बनाने का वे सच्चे प्रयास कर रहे थे। यही कारण है कि वे नीति वाणी सुनाने गए और कहा है कि जब पापग्रस्त समाज आ जाएगा तो भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का अधर्म कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर यह मालिका वचन की आशावाणी है कि आप एक धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं और भगवान के अभय आश्रय स्थल के अधिकारी बन सकते हैं। कलयुग के तारक मंत्र के रूप में हरे राम कृष्ण भजन और अखंड नाम कीर्तन आज का केंद्र होना चाहिए। सत्संग, व्यवहार की शुद्धि के साथ कर्तव्यों का पालन करना, परोपकार के लिए जीवन आत्म बलिदान और घरेलू धर्म में रहकर भगवान के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम दिखाना ही कलयुग संकट से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। हालांकि आधुनिक युग में विज्ञान में काफी सुधार हुआ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। पूरी दुनिया आज एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। ईर्ष्या, अविश्वास और छल की छवियां हर जगह उभर रही है। व्यक्तियों के बीच, गांवों के बीच, जाति के बीच और देश के बीच हिंसा, घृणा, संघर्ष हिंसा से भरा हुआ है। दूसरी तरफ देश के बीच मौत की युद्ध सजावट की जा रही है। राष्ट्र फिर पेशेवर वैज्ञानिकों की मदद से मौत की तबाही के लिए मंच बनाने में व्यस्त हो रहा है। इस तरह की विनाशकारी बाढ़, चक्रवात, सूखा, घोर अन्याय और देश के बीच महायुद्ध को महापुरुषों ने ईश्वरीय दृष्टि से देखा है और ग्रंथों में आंकड़ों के अनुसार भविष्य लिखा है। पृथ्वी पर तीव्र संघर्ष और असामयिक मृत्यु होगी और फिर 1000 वर्षों तक सत्य का युग उभरेगा और शांति स्थापित होगी। इस प्रकार दिव्य दृष्टा महापुरुषों ने कलयुग का अंत और सत्य युग आने के बारे में घोषणा करके गए हैं। भगवान का इस रहस्योद्घाटन लीला को कोई टाल नहीं सकता। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ सबसे दिव्य महापुरुषों द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर और क्या क्या सभी घटनाएं होने जा रहा है। 1. दुनिया में बहुत अन्याय होगा, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा और इंद्र कम बारिश करेंगे, खेती नहीं होगी, टुकड़ा बादल छाए रहेगा। महापुरुष जोशबंद दास। 2. दिन में सितारा उगेगा, सूर्य का किरण उग्र रूप धारण करेगा। महापुरुष जोशबंद दास। 3. वायु उग्र बह जाएगा, बैठने का जागा से चोरी होगा खाना। महापुरुष जोशबंद दास। 4. आकाश से बिजली गिरेगी और धरती जलेगी, बिजली के कारण श्री जगन्नाथ की रत्नाचन दुआ में आग लग जाएगी। महापुरुष हाडिदास। 5. टुकड़े टुकड़े जल प्रलय होगा, कुछ देश नष्ट हो जाएंगे। महापुरुष अच्युत्यानंद दास। 6. मीन शनि जब मेल हो जाएगा, उस समय युद्ध भारत की मंडल में होगा। महापुरुष अच्युत्यानंद दास। 7. सप्त दिवस अंधकार होगा, युद्ध लगी रहेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सुदर्शन चक्र शून्य में होगा, भटकते रहेगा। महापुरुष हाडिदास। 8. कलयुग के अंत में बहुत गोलमाल होगा, उस समय बहुत खून खुराक भ्रम की स्थिति रहेगी। निराकार दास। 9. पृथ्वी के 4 पक्ष 4 भाग, 3 भाग जो शून्य होंगे। निराकार दास। 10. हिंसा का डर निश्चित रूप से पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अच्युत्यानंद दास। 11. राजाओं अन्याय करेंगे, प्रजा गुहारी की नहीं सुनेंगे राजा, लगेगा टैक्स, खेतों में अनाज उत्पादन नहीं होगा, राजा प्रजा के दुख नहीं सुनेगा। गुप्त गोहन गीता। अच्युत्यानंद दास। 12. शून्य में ढके हुए बादल छा जाएगा, हवा गरजेगा, बिजली चमकने लगी रहेगी, थोड़ी सी बारिश होगी या नहीं, खेत में पानी नहीं जमेगी तो पानी के बिना कृषि नष्ट हो जाएगा। लोग हर तरह का व्यापार कारोबार करेंगे लेकिन अपनों की परिवार पेट को नहीं भरण पोषण नहीं कर सकेंगे। भक्ति चंद्रिका जगन्नाथ दास। 13. राजा होके कोई नहीं रहेगा, तुम आंखों में देखगे, अच्युत ने कहते हैं। अच्युत चौतिशा। अच्युत्यानंद दास। 14. 6 साल तक पुरी बदांडा में नहीं चलेगा नंदीघोष रथ। सारंग दास मालिका। सारंग दास। 15. सुनामी आएगी, सितारों गिरेगा, भूकंप आएगा, पूर्वी देश में समुद्र बढ़ेगा। कल की कल्प। अच्युत्यानंद दास। 16. ओलावृष्टि बारिश होगी, चट्टान की वृष्टि होगी पृथ्वी पर और वसुधा फट जाएगी। हाडिदास मालिका। 17. घूमर रोग आएगा और लोग घूमर रोग से पीड़ित होंगे।
गांवों गांवों में, घर घर में शव मरा हुआ देखने को मिलेगा, लोग बहुत मर जाएंगे। भक्ति चंद्रिका, जगन्नाथ दास। 18 उत्तरी क्षेत्र में अव्यवस्था होगी, दक्षिण की ओर झगड़ने शुरू होगा। कल की कल्प, अच्युत्यानंद दास। 19 पुरुषोत्तम क्षेत्र टूट जाएगा, कल्प बोट की छटनी की जाएगी। कलिमालिका, जगन्नाथ दास। 20 तेलंगाना की बल दक्षिण से आएगा, पश्चिम से बहुत सेना दल आएंगे, वे ही बीज होकर रहेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। कल की कल्प, अच्युत्यानंद दास। 21 19वें अंक में पश्चिम में मुकाबला होगा, उत्तर में गोलियां चलेंगी, दक्षिण में शोर सुनाई देगा, पूर्व में हलचल होगी, लोग इस तरह सुनेंगे, राजा प्रजा सभी लोग। कली भविष्या, बलराम दास। 22 लोग अज्ञान में पड़कर विष्णु को बदनाम कर रहे होंगे, गोपी गोपाल का खेल को देखकर वे किसी तरह से हंस रहे होंगे, तब तक वे बर्बाद हो जाएंगे। जोशवंत मालिका, जोशवंत दास। 23 अकाल पड़ेगा, लोग बहुत मर जाएंगे, 64 बीमारियां घूम रही होगी, वापस आएंगी और वापस आ जाएंगी। विज्ञान कल्प, अच्युत्यानंद दास। 24 कुएं, बाम्फी, तालाब का पानी सूख जाएगा, हर नदी में अब पानी नहीं बहेगा। भक्ति मुक्ति दायक, गीता, शिशु अनंत दास। 25 बेटा मां से डरेगा नहीं, बहू ने सास के ऊपर से कूदकर चली जाएगी, सास की तुलना में बहू कली कजिया में मजबूत होगी। कली भविष्यात, बलराम दास। 26 बेटा पिता से नहीं डरेगा, शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, बहुत से लोग इस तरह मर जाएंगे। कई चोर घूम रहे होंगे, ये साबित हो जाएगा। 2024 में होगी अराजकता, हत्या की स्थिति उगेगा। कली भविष्यात, बलराम दास। 27 पुत्र को जन्म देकर माता मार डालेगी, राज परिवार का पुत्र रास्ता का भिखारी हो जाएगा। भक्ति मुक्ति दायक, गीता, शिशु अनंत दास। 28 बड़े बड़े लोग नीच हो जाएंगे, नीच लोग बड़े होंगे, यानी जिनके पास मनी बीड़ा बीड़ा रखे हैं वे निचले स्तर पर आ जाएंगे, और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वे एक दिन बड़ा बन जाएंगे। महिमा लेखन भविष्यात, जगन्नाथ दास। 29 कुत्ते, सियार, वल्लुक, पागलों की तरह गांव के गैंडों में प्रवेश करेंगे। देवी बहुत खाएगी, मेरा भक्त घटनास्थल पर नहीं जाएगा। भक्त मालिका, बालीगांव दास। 30 पश्चिमी तट पर जन्मे 33 करोड़ देव, भगत के रक्षापाल, मो राम। कली भारत, सालबेग। 31 चोर, राजा, आग का भय, सर्पदंश विकार, दंड की सजा लगातार मिलेगी। मवेशी, गाय, मनुष्य होंगे सब छोटे छोटे, कच्चे, उबले हुए मिट, लोग भूखे खाएंगे। भक्ति मुक्त कति दायक, गीता, शिशु अनंत दास। 32 भगवान ने आज्ञा दी, ब्रह्मा महेश्वर का जन्म उत्तराखंड में हुआ है, श्री जगन्नाथ पूर्व में है और बलभद्र दक्षिण में है। भगवान ने आदेश दिया, दया देवी तुम जल्द उठो और दुष्टों को खा जाना चाहिए, भगत के पास ना जा, दुष्ट पापी जन को मिटा, तब जग सुगम होगा मेरे राम। कली भारत, सालबेग। 33 धवलगिरी सिख में है अश्वत्थामा, ओडिशा की सीमा में एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के रूप में है। दिन में तारों दिखाई देगी, दमन नग्न होकर क्षेत्र में प्रवेश करेगा। उलट भविष्य 34 दीन कृष्ण दास। 34 स्थानीय गांव के मुखिया नरख होंगे, घर में रखे हुए धन को बासुकी ले जाएगा और चोर कूच ले जाएगा। भविष्य बुल 34 दीन कृष्ण दास। 35 महापाप देखकर इंद्र बारिश नहीं करेगा तो अकाल पड़ेगा और सिंह द्वार पर अग्नि बारिश होगी, वचन सत्य है। अर्जुन, नील सुंदर गीता, शिखर दास। भगवान के भक्त को डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं भक्तों को सभी खतरों से बचाएंगे और दुष्टों को मार डालेंगे। आगे और भी महापुरुषों द्वारा की गई भविष्यवाणियों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।